ये चीज़ जहन में रखें आप। शिर्क के दो ही उसूल, ज़ाती एतबार से, सिफाती एतबार से। अब आप दरगाह पे जाए, दरगाह पे जाने के बाद अगर हाथ उठा दें, हाथ बांध लें, कोई कह दे ये शिर्क है, तो उससे पूछ लेना भाई इन दो चीज़ों में से मैंने क्या किया। ना मैं इनको खुदा मान रहा हूँ साहिब मज़ार को, और ना ही इनकी खुदा की कोई सिफत हकीकी तौर पर इनसे मांग रहा हूँ, बल्कि ये हमारा अकीदा होता है अल्लाह इस बारगाह में जो रहमत व अनवार की बारिश तूने नाजिल फरमाई है उसकी चंद छींटे हम पर भी पड़ जाएं। ये तेरे मुकर्रब बंदे हैं, इनके ज़रिए तू हमारी दुआओं को भी कबूल कर ले। एक वसीला हम करते हैं, ना कि ये कहते हैं कि आप ही हमारे माबूद हैं। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हाँ, कोई नादान जाकर सजदा करता हो, दरगाहों में घुस जाता हो जाकर, तो उसकी तरदीद तो हम भी करते हैं, उसे तो हम भी मना करते हैं। अरे बरेलवी, जिसको बरेलवी कहते हो, ये बरेलवी जो भी चीज़ें देखो आज अगर शरीयत में कज रवी के साथ है, लोग जहालत की बिना पर कर रहे हैं, तो कुछ दूसरे नादान लोग कहते हैं देखो बरेलवियों ने कैसा मजाक बना रखा है। अरे बरेलवियों को समझोगे तो खुद बरेलवी बन जाओगे। आला हजरत को तो तुमने जाना ही नहीं। वो आला हजरत वो तो मज़ार पे खड़े होने का भी अदब बताते हैं। तुम चिमटते हो, चिपकते हो, सजदा करते हो, सारी चीज़ें हैं। आला हजरत फरमाते 7 हाथ दूर खड़े रहो। ये है बरेलवी का अकीदा, ये है अदब उनका। ये नहीं वहाँ जाकर सजदे को रख देना और फिर तरीक़त सिखाते रहना कि सजदा नजराने के तौर पर पेश कर रहा हूँ। नजराना हो या चाहे जो हो, गैरुल्लाह को सजदा हराम है, हराम है, हराम है। सीधी बात है मसला। सजदा होगा तो अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं होगा। और अगर सजदा जायज़ होता ना तो आला हज़रत ये नहीं करते। जब आप हज पर गए थे और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए थे और उसके बाद अर्ज़ किया था वो सूए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, ये सारे इंतज़ार करते करते एक इल्तिजा की थी कि आका आपका दीदार करना चाहता हूँ, आपका बिलमुशाफ़हा में देखना चाहता हूँ। ये सारी इल्तिजाएँ हुई थी लेकिन दीदार अभी नहीं हुआ। तो क्या कहते, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। अपने आप को आला हज़रत ने कुत्ता कह दिया। ये तो उनके ज़बानों में, ये तो मेरी ज़बान भी दराज ना हो। जब इतनी सारी चीज़ हुई अपने आप को नीचे गिरा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हाजिर हो गए। अब आला हज़रत क्या फरमाते हैं, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। जो पीरों को सजदा करते हैं वो सुन लें, जो पीरों के पैरों में जाकर सर को रखते हैं वो आज सुन ले बात को मेरी। आला हजरत रसूलुल्लाह को देख के क्या कहते हैं, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अगरचे ये रसूलुल्लाह की ज़ात है, अगर आला हजरत फरमाते यहाँ भी सजदा कर दिया, सर को रख दिया, तो अगरचे ये सैयदुल अंबिया है यहाँ भी शिरक हो जाएगा। तुम मज़ारों पर जाकर सजदा करते हो, तुम जाकर अपने पीराने इज़ाम के गोदों में सर रख देते हो और तुम कहते हो कि ये तरीक़त की बात है। रसूलुल्लाह से बढ़कर पीर कौन हो सकता था, उनसे बड़ा पीर कौन हो सकता था मेरे अजीज़ों। तो बात ये अर्ज़ करता हूँ मैं, शिर्क ये बहुत बड़ी बला है हमारे दरमियान। इंसान कब इसमें गिरफ्तार हो जाता है पता नहीं चलता। तो दो चीज़ें याद रखना, एक है ज़ात, दूसरी ही सिफ़ात। इन चीज़ों के एतबार से अपने आप को बचा कर रखें। अगर कोई यूं ही ज़ुबानी एतबार से कहता है ये शिर्क है, वो शिर्क है, आप इन चीज़ों का इल्म रखते हैं, आप पहले देखें वाक़तन मुझसे ये गलती हुई है या नहीं। अगर नहीं है तो आप पाक हैं उन चीज़ों से। बहरकैफ, तो ये दूसरी चीज़ मैंने आपके सामने रखा। तीसरी चीज़, अल्लाह की आयत का इनकार करने वाला ये भी खसारे में है। अल्लाह की आयत, अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की आयत यानी अल्लाह की निशानियाँ। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। उसी के लिए है आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ। जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वही नुकसान में हैं, यही लोग खसारे में। आज ये ज़मीनों को देखना, ये आसमानों को देखना, ये निशानी नहीं। हम एक छोटा सा घर बनाते हैं, उसके मजबूती के लिए हम सुतून का इंतखाब करते हैं कि कितने पिल्लर कहाँ लगाए जाएं ताकि उठने वाली इमारत जो है वो मजबूत रह सके, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या दिमाग में कभी नहीं आता भूकंप आता है जिसे हमने बनाया उसी से निकल कर उस मैदान में हाजिर होते जो बगैर पिल्लर का बना हुआ आसमान है। कभी हम नहीं सोच रहे होते कि इस आसमान का बनाने वाला भी तो कोई है। इतना बड़ा जो आसमान हमारे सामने है, ये बादलों का फटना, जिस जगह गांव में बादल फटते हैं गांव के गांव बह जाते हैं,
सफाया हो जाता, नाम पता नहीं चलता वहाँ पे कि कोई बस्ती भी थी। आज इन बादलों का बगैर सुकून के जाना कौन है जो लेकर जाता? क्या ये निशानियाँ नहीं हैं हमारे लिए? मेरे अजीज़ों, इंसान अगर निशानियों की तलाश करे तो ये तो मैंने दूसरी बात कही, खुद अपने अंदर तलाश करना शुरू कर दे, अपने अंदर अपनी हकीकतों को देखना शुरू कर दे। कोई तो है कि जो हमें एक नापाक नुतफ़े से गोश्त, हड्डियाँ, पोश्त सारी चढ़ाकर दुनिया में भेजा। कोई तो है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर गौर करने की है, और जब इंसान खुद में गौर करता है तो यकीन जाने एक आला मकाम पर पहुँचता है, जिसको हदीस मुबारका में यूँ कह दिया गया, मन आराफा नफ्सा फ़क़द आराफा रब्बा। जो अपने आप को पहचान गया उसने रब को पहचान गया। ये सांसें जो हमारी चल रही होती हैं, इन सांसों की कीमत क्या है हर कोई जानता है। शायद अगर कुछ साल पहले लॉकडाउन का मामला ना होता और ये महामारी नहीं आती हमारे सामने, तो हमें एहसास नहीं होता कि सांसों की कीमत क्या है। लेकिन आज मैं कहता हूँ बच्चा बच्चा जानता है इसकी कीमत क्या है। ये रब ताला हमें हमा वक्त सांस दे रहा है, हम बंद से बंद कमरे में भी हैं फिर भी हमें ऑक्सीजन मिल रही है। ये अल्लाह का एहसान नहीं है? तो मेरे अजीज़, ये सारी निशानियाँ हैं। कोई तो है जो सारी चीज़ें दे रहा है, कोई तो है जो ये निज़ाम कायनात चला रहा है। तो इनका झुटलाने वाला ये भी क्या है? खसारे में है। फिर आगे चौथे नंबर पर फरमाएगा, अल्लाह की मुलाकात को झुटलाने वाले लोग ये भी खसारे में हैं। व यौम यहशुरुहुम कअल्लहुम यल्बथू इल्ला साअतम मिनन नहारी यतआरफून बैनहुम क़द खसिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह व मा कानू मुहतदीन। और जिस दिन उन्हें उठाया जाएगा, गोया दुनिया में ना रहे थे मगर उस दिन की एक घड़ी आपस में पहचान करेंगे। वो पूरे घाटे में रहेंगे, वो जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुटलाया और वो हिदायत पर ना थे। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं दुनिया ही हमारे लिए जन्नत है, दुनिया ही हमारे लिए दोज़ख है, यहाँ अच्छी हालत में हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीज़ें, तो ये जन्नत बनी हुई है। और गुर्बत का मार मारा जा रहा है, लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, तो गोया ये दुनिया उसके लिए जहन्नम बनी हुई है। ये उन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये कहा कि अब मर गए, मरने के बाद दोबारा पैदा होंगे तो कुछ और बनेंगे, उसके बाद पैदा होंगे तो कुछ और बनेंगे। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि उन्होंने हश्र का इनकार कर दिया, रब की मुलाकात का इनकार कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मरना बरहक़ है और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना भी बरहक़ है। वो रब ताला अपने जलवों से नवाजेगा सबको। इसीलिए मैंने कहा जन्नत की नेमतें सब अपनी जगह, लेकिन जन्नतियों को जो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा वो मेरे रब का दीदार होगा, वो मेरे रब का दीदार होगा। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी भर तुमने बग़ैर देखे अल्लाहु अकबर कहा था, अब वही अल्लाहु अकबर कहने की सदा आपको सामने नज़र आएगी, वो ज़ात तुम्हें सामने नज़र आएगी। वो किस तरह होगी, जन्नती अपनी माथों की निगाहों से देखेंगे इंशाअल्लाह, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और मैं कहता हूँ कि जन्नत की एक चीज़ ये भी बताई गई कि जन्नती जन्नत में जब बैठेंगे तो बैठने के बाद आपस में कहेंगे कि हम दुनिया में बोलते थे ना कि जन्नत ऐसी है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ की नहरें होंगी, यहाँ के महल्लात होंगे, यहाँ के बागात होंगे, सारी चीज़ें। ये जन्नती जन्नत में बैठकर दुनिया की बातें करेंगे। जैसे कुछ दोस्त होते आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो जन्नत में दुनिया की वो चीज़ याद कराएंगे। अल्लाह करे उस ज़ुमरे में हम सब शामिल हो जाए। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं अल्लाह के दीदार की, अल्लाह वो दिन दिखाए जन्नत में जब हमारी महफिल में बैठने वाले जितने लोग हैं सब अपनी माथों की निगाहों से अल्लाह का दीदार हासिल करें। ये इस कुरान की बरकत से दुआ करता हूँ। आगे इरशाद फरमाता अल्लाह कि इस्लाम को तर्क करके दूसरा दीन इख्तियार करने वाला ये भी खसारे में। ये सब चीज़ें वो हैं मेरे अजीज़ों जो मौजूदा दौर के अतबार से मैं बात कर रहा हूँ। आज इस्लाम को तर्क करके दूसरा दीन इख्तियार करना। कुरान इरशाद फरमाता है सूरह आले इमरान में, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। जो इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन चाहेगा वो हरगिज़ उससे कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में ज़ियाकारों से पूछे जाएगा कि किस चीज़ को उन्होंने इख्तियार किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ बिलखुसूस आज एक बहुत बड़ा फितना जो मंसूबा बंदी के साथ हमारे सामने रखा गया, लोग मुसलमानों की बच्चियों का दीन फेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे, शायद हमारे इलाके में इस चीज़ की ख़बर आपको ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मुसलसल कई नौजवान हमारे राब्ते में जो अपनी कर्ब के साथ और नम आँखों के साथ कहते हैं कि मौलाना इस साल का रिकॉर्ड इतना है कि हमारी इतनी बच्चियाँ
अपने दीन को छोड़कर गैरों के साथ भाग गई। और वो भागती ही नहीं है, महज उनका सिर्फ भागना ही नहीं होता, वो अपने दीन को छोड़ती भी हैं, उनके मज़हब को इख्तियार करती हैं और बाज़ाब्ता उनके तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारना शुरू करती हैं। हासिल कलाम क्या निकलता है, मैं उन बच्चियों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, इन चांद दिन की चांदनियों में अपने आप को मस्त मत करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस तरह पाला पोसा है, किस तरह तुम्हें सीने से लगा लगा कर अपनी रातों को तंग करते हुए, अपनी तमाम तकालीफ को पसे पुश्त डालते हुए तुम्हें सुकून की नींद दी है। एक बार जब माँ बाप बनेंगे तो एहसास होगा कि कितनी तकलीफ़ उठाई जाती है। ये बच्चियाँ चंद अच्छे जुमले जो कोई बोल दिया और 2 जोड़े अच्छे लाकर दे दिया, कुछ तोहफे तहाइफ लाकर दे दिया, तो उनकी मोहब्बत में अपने आप को मस्त कर लेती हैं और मह हो जाती हैं। और बाप की ज़िंदगी भर की परवरिश, माँ की ज़िंदगी भर की मोहब्बत को वो यूं ही ठोकर मार के चली जाती हैं। खुदारा अपने आप को बचाएं। और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कमी हमारे घर वालों की भी है। हम ट्यूशन के ज़रिए, स्कूलों के ज़रिए अपने बच्चों को इस तरह छोड़ देते हैं कि वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, किसके साथ दोस्ती कर रहा है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, पिकनिक में किसके साथ गया हुआ है, टूर जाते हैं उसमें किसके साथ रह रहा है, कोई फिक्र नहीं करते। बस सिर्फ ये पूछते हैं जाने के बाद मज़ा आया कि नहीं, क्या क्या किए, क्या क्या किया वो बाद में पूछो, किसके साथ था वो पहले पूछो। ये ज़रूरी है हमारे लिए, उनकी संगत किसके साथ है। आज ये दोस्ती ही इंसान को बर्बाद कर रही है, दोस्ती ही, ये संगत इंसान को बर्बाद कर रही है। मेरे अजीज़ों, ये गैरों के साथ मोहब्बत का खेल रचते हैं और फिर ना जाने कितनी बच्चियां, किसी की लाश गटर में मिल रही है, किसी की कुएं में मिल रही है, किसी को काट के जला दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हमसे छुपी हुई हैं? लेकिन हमारी बच्चियां उन सब चीज़ों का एहसास नहीं रखती। बुर्का पहन कर उस बुर्के का गलत इस्तेमाल, चेहरों को छुपा छुपा कर गैरों के साथ इस तरह टहलना, सारी चीज़ें करना। यहाँ पे मैं उम्मत मुस्लिमा को एक मैसेज देना चाहूँगा, हम सब की ये जिम्मेदारी है। घर की अगर एक बेटी दीन को छोड़ रही है तो ये मत सोचना उसने अपने आप को बर्बाद किया, बल्कि ये जान लेना उसके पुश्त से आने वाली जितनी नस्लें थी वो बर्बाद हो गई हैं, वो सब तबाह होंगी। आपको क्या लगता है ये छोटा मिशन है इनका, ये सिर्फ एक बच्ची को हटा देंगे? ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें। मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर जो ये करते हैं, ये तो हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। तो याद रखिए, कुरान कहता है ऐसे लोगों के बारे में, ये लोग तो खसारे में हैं, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, तो बात यहाँ तक आई, आगे चंद चीज़ें मैं अर्ज़ करके लंबी ये गुफ्तगू हो जाएगी। मेरे ख़्याल से मैं कल इसके ऊपर और तबसरा करूँ आपके साथ तो ज़्यादा दुरुस्त होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं नहीं चाहता कि आज ही एक ही दिन बिठा के रखूँ, और कुछ लोग ये सोचे मौलाना ज़बरदस्ती आज पहला रमज़ान में इतनी देर तक बिठा के रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें भी होती हैं। बहरकैफ एक आखिरी बात मैं आज आपके सामने रखता हूँ, वो बात ये कि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से भी डरने वालों के लिए खसारा है। अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर क्या है? अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर, फ़आमिनु मकरल्लाहि फ़ला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बेखबर हैं? तो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से निडर नहीं होते मगर तबाही वाले। यहाँ तर्जुमा इस तरह किया गया, इल्ला का लफ्ज़ लाया गया है जिसके ज़रिए एक ताकीद का माना पैदा होता है। इसका दूसरा माना यूँ होता है कि अल्लाह की खुफिया तदबीर से जो तबाही वाले हैं वही ही अपने आप को निडर रखते हैं, नहीं डरते, जिन्हें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। अब अल्लाह की खुफिया तदबीर है क्या? बहुत सारे काम आज हमारे सामने हैं, गैरों का मज़हब उरूज पर जाता नज़र आ रहा है, ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है, उन्हें ढील दे रहा है और मुसलमान आजमाइश में आ रहा है। अब अगर इन आजमाइशों के वक्त कोई अपने मज़हब को हल्का समझने लगे और ये सोचने लगे कि मुसलमान कौम बहुत पिछड़ी हुई कौम है, मुसलमान का जीना दुभर है, सर पे टोपी मत लगाओ, नाम बदल कर घूमो, खुलकर अपने इस्लाम का इजहार मत करो, तो जान लो तुम खसारे में आओगे। क्योंकि ये जो लोग हैं इनका मामला यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। अगर आप इनको राज़ी करने के लिए जाओगे तो ये सिर्फ यहीं तक राज़ी नहीं रहते। क्या आप नहीं देखते अरब का मामला क्या हो गया आज?
वो उनको राज़ी करते करते उनके तमाम तर पूजा पाठ में भी शरीक हो गए, सिर्फ राज़ी करने की वजह से ना। तो अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचो, ये तो हमारे लिए आजमाइश है। तुम्हें वक्ती तौर पर लग रहा होगा ये उरूज है, सारी चीज़ें, लेकिन मैं बताता हूँ अरबी का एक कायदे कुल्लिया, लिकुल्ली उरूजिन ज़वालुन, हर उरूज का ज़वाल आता है। इससे बड़े बड़े फ़िरौन नमरूद सब आए, वो ख़त्म हो गए, तो ये आज के इस दौर के फ़िरौन और नमरूद क्या कर पाएंगे। मेरे अजीज़ों, एक बात याद रखना, बहुत अजीम बात कहना चाहता हूँ आपके सामने। काफिर का कुफ्र तो बाकी रहेगा, जालिम का जुल्म बाकी नहीं रहेगा। काफिर का कुफ्र तो बाकी रह सकता है, लेकिन जो जुल्म कर रहा है उसका जुल्म बाकी नहीं रहेगा, उसका जवाब आएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। अब बोलना ये चाहता हूँ, हमारी मस्जिदें जिस तरह आज भरी हैं, माह सियाम की बरकतें आपसे महसूस हो रहे हैं। इन बरकतों के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह से ये दुआ करते रहना कि मौला तूने माह सियाम के सदक़े मस्जिद में आने की तौफीक दी, बैठने की तौफीक दी, साल भर ये तौफीक तू मुझे अता करते रहे, ये दुआ करते रहना और इसी चीज़ की सआदतें हासिल करते रहना। ये आज सबसे बड़ी चीज़ है मेरे अजीज़ों। कुछ और इसमें आयतें हैं जो खसारे किनके लिए हैं, किन किन पहलुओं से है, तकरीबन 30 से 35 आयतें हैं, वो मैं इंशाअल्लाह कल की तफसीर में आपके सामने पेश करूँगा। आप लोग इसी तरह शौक़ व ज़ौक़ के साथ आएँ। कुरान को तो आप तरावी में सुनते ही हैं, इस तरह अगर कुरान को समझेंगे भी तो सुनने का भी मज़ा आएगा और समझने का भी मज़ा आएगा, और उसके असर फिर हमारे ज़िंदगी में भी नज़र आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान की बरकतों से माला माल फरमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मौला, इन सब को कुरान की बरकतों से माला माल फरमा दे। इसके सदक़े तुफ़ैल हम सबको बख्शों में शुमार अता फरमा दे मौला। माह सियाम के सदक़े तुफ़ैल हम सब के सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दे। ए अल्लाह, तेरा फ़ज़ल है मौला, तूने माह सियाम अता किया। ऐ अल्लाह, तेरे फ़ज़ल व करम से हम सबको बख्शों में भी शुमार अता फ़रमा दे मौला। जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला आजला दे दे, जो बेरोज़गार है रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा दे, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फ़रमा दे, जो बेजोड़ हैं उन्हें नेक साले जोड़ अता फ़रमा दे, जो जोड़ वाले हैं उनके दरमियान उल्फ़त व मोहब्बत अता फ़रमा दे। अल्लाह, हमारी बच्चियां जो गैरों के चुंगल में फंसी हुई हैं उन्हें एहसास अता फ़रमा दे, ईमान की बरकतों से उन्हें महरूम होने से तू बचा ले। पाक परवरदिगार आलम, इस्लाम का बोलबाला फरमा दे, कुफ्र शिरक का मुकाला फरमा दे। अल्लाह, हम सब के ईमान में तो इस्तिक़ामत अता फरमा दे मौला। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सब के दिलों में कुछ न कुछ नेक हाजात तमन्नाएँ मुरादें होंगी। तो अलीम व ख़बीर है मौला, सबकी जायज़ तमन्नाएँ मुरादों को तू पूरी फरमा दे। अल्लाह, जो क़ैद व बंद की ज़िंदगी गुजार उन्हें रिहाई नसीब फरमा दे। बिलखुसूस माह सियाम के पहले दिन के सदक़े मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हमारे उस्ताद मोहतरम को रिहाई नसीब फरमा दे। अल्लाह, बक़िया जहाँ जहाँ लोग क़ैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं सबके रिहाई का असबाब अता फरमा दे। अल्लाह, इस मस्जिद में तूने आ जाने की तौफ़ीक दी, जब तक जिस्म में ये सांस जारी रहे तेरे घर में सजदे की भी तौफ़ीक अता फरमा दे मौला। हम सब को तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का शहदाई बना दे मौला। तुझसे ये क्यों कहूँ, ये अता हो वो अता हो, हम सब को वो दे जिससे हम सब के घर का भला हो। ईमान पे मौला तूने ज़िंदा रखा, ईमान पे ही मौत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।